आउज़ुबिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम। बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम। जो लोग अनाथों के माल अन्याय के साथ खाते हैं, वास्तव में वो अपने पेट आग से भरते हैं और वो अवश्य भड़कती हुई आग में पड़ेंगे। यहाँ अल्लाह ताला कहता है जो लोग दुनिया में अनाथों के माल, जो यतीम है, जिसका माँ-बाप नहीं, ये लोग का जो माल है, धन संपत्ति है, माने अन्याय अन्याय के साथ माने इल्लीगल अपना शक्ति दिखाकर इल्लीगल तरीके से खाते हैं, उसका माल, उसका जायदाद कब्जा करके खाते हैं, हजम करता है। वास्तव में ये लोग अपने पेट में आग भरते हैं। माने हकीकत में देखा जाए तो ये लोग जहन्नम के आग अपने पेट में भरते हैं, क्योंकि वो हराम का माल खा रहे हैं और वो अवश्य भड़कती हुई आग में पड़ेंगे, माने दोजक में गिरेंगे आखिरत में। अल्लाह तुम्हारी संतान के विषय में तुम्हें आदेश देता है कि दो बेटियों के हिस्से के बराबर एक बेटे का हिस्सा होगा। मतलब अल्लाह ताला तुम्हारे बच्चों के विषय में बारे में तुम्हें ये आदेश देता है, हुक्म देता है कि दो बेटियां जिसका दो बेटी होगा, उसके बराबर एक बेटे का हिस्सा होगा। मतलब दो बेटियां जो हिस्सा पाएगा, वो दो हिस्सा मिलाकर एक बेटा अकेला उतना हिस्सा पाएगा। और यदि दो से अधिक बेटियां हो तो उनका हिस्सा छोड़ी हुई संपत्ति का 2/3 होगा। मतलब दो भाग से एक भाग होगा। अगर अधिक बेटियां हुई ज्यादा बेटियां हुई तो उसकी छोड़ी हुई संपत्ति का 2/3, मतलब 3 भाग का 2 भाग मिलेगा। और यदि वो अकेली हो तो उसके लिए आधा है। अगर एक ही बेटी है तो उसके लिए आधा संपत्ति है उस मरने वाले का। और यदि मरने वाले की संतान हो तो उसके माँ बाप में से प्रत्येक का उसके छोड़े हुए माल का छठा हिस्सा है, माने 6 भाग का एक हिस्सा है। 6 भाग से एक हिस्सा है। और यदि वो निस्संतान हो तो उसके माँ बाप ही उसके वारिस हो तो उसकी माँ का हिस्सा तिहाई होगा, माने 3 भाग का एक होगा, 3 भाग का एक हिस्सा होगा। और यदि उसके भाई भी हो तो उसकी माँ का छठा हिस्सा होगा। अगर उस मरने वाले के और यदि उसके भाई भी हो तो उसकी माँ का छठा हिस्सा होगा। माने ये हिस्सा वसीयत जो वो कर जाए पूरी करने या कर चुका देने के बाद, माने जिसका अगर जो शख्स निसंतान है तो उसके माँ बाप उसके वारिस होगा, माने गार्जियन। और उनकी माँ का हिस्सा तिहाई होगा, माने 3 भाग का एक हिस्सा होगा उस शख्स का। और यदि उसकी भाई भी हो उस शख्स का अगर भाई हो मरने वाले का, तो वो भी उसका माँ का छठा हिस्सा पाएगा, 6 भाग का एक हिस्सा मिलेगा। ये हिस्से वसीयत जो बह कर जाए पूरी करने या कर चुका देने के बाद होगा। मतलब सबसे पहला कंडीशन ये है कि ये हिस्से से पहले वसीयत जो मरने वाला जो वसीयत की, लोगों को कहा कि मेरा संपत्ति से इसको इसको ये करना, तो वो
जो वसीयत की वो करना है, और उसके बाद छठा हिस्सा में से उसका भाई एक हिस्सा पाएगा और उसका माँ भी एक हिस्सा पाएगा। 6 भाग का एक। और जो कर्ज लिया, मरने वाला कोई किसी से कर्ज लिया, उधार लिया, तो वो उधार पहले चुकाने के बाद ये हिस्सा बांटना होगा। तुम्हारे बाप भी और तुम्हारे बेटे भी, माने कर चुकाने के बाद तुम्हारे बाप भी, मरने वाले के बाप भी, और तुम्हारे बेटे, उसके मरने वाले के बेटे भी छठा हिस्सा में से एक एक करके पाएगा। तुम नहीं जानते कि उनमें से लाभ पहुंचाने की दृष्टि में कौन तुमसे अधिक निकट है। माने मरने वालों के घर वालों से कहा गया कि तुम नहीं जानते, तुमको ये जानकारी नहीं कि उनमें से लाभ पहुंचाने की दृष्टि में कौन तुमसे अधिक निकट है। माने जो बहुत ही रिश्तेदारों में जो बहुत ही क्या कहते हैं गरीब हैं, उसको पहले हिस्सा देना चाहिए। जब जब बांटने के बाद अगर बच जाए तो बाकी लोगों को मिलना चाहिए। ये हिस्सा अल्लाह का निश्चित किया हुआ है, माना अल्लाह का तरफ से गारंटेड है, कोई इसको रद्द बदल ना करे। अल्लाह सब जानता समझता है, माना अल्लाह ताला सब जानता है लोग क्या करते हैं और कहाँ तक अल्लाह का हुक्म मानते हैं, और अल्लाह सब समझता है लोग जो करता है। और तुम्हारी पत्नियों ने जो कुछ छोड़ा है उनमें उसमें तुम्हारा आधा है। अगर किसी आदमी का, उसका बीवी गुजर जाए, मर जाए, तो उसका बीवी का, उसका पत्नी का संपत्ति से वो शख्स, वो इंसान को आधा संपत्ति मिलेगा। और यदि उनकी संतान ना हो, अगर उसका संतान ना हो, लेकिन यदि उनकी संतान हो तो वो जो छोड़े, माने उसका पत्नी, उसमें तुम्हारा चौथाई होगा, माने 4 भाग का एक हिस्सा होगा, पाएगा। इसके बाद की जो वो वसीयत करे या वो पूरी कर दी जाए, या जो कर्ज उन पर हो वो चुका दिया जाए। पहले अगर वो महिला वसीयत की कि कुछ मरने से पहले कुछ काम, संपत्ति के पैसे से कुछ काम करने को कहा, या किसी को संपत्ति से कुछ बांटने को कहा, या किसी से कर्ज लिया, उधार लिया, पैसा उधार लिया, तो वसीयत पूरा करना होगा, और जो कर्ज लिया वो कर्ज चुकाना पड़ेगा। जो पैसा पाएगा उसको पैसा लौटा देना पड़ेगा। उसके बाद और जो तुम कुछ कर जाओ, उसके उनका पत्नियों का चौथाई हिस्सा होगा। उसके बाद संपत्ति बांटना होगा। और जो कुछ तुम छोड़ जाओ, उन्हें यह मरने वालों को कहा जाता है, किसी हर आदमी को, कि जो तुम छोड़ के जाओ, छोड़ के दुनिया से चले जाओ, तो इसमें उनका पत्नियों का चौथा ही हिस्सा होगा। माने उसका पत्नी 4 संपत्ति से 4 भाग का एक हिस्सा उसको मिलेगा, पाएगा। यदि तुम्हारे संतान ना हो, अगर उस आदमी का संतान ना हो, औलाद ना हो, तो लेकिन यदि तुम्हारा संतान हो तो कुछ तुम छोड़ोगे, जो कुछ तुम छोड़ोगे संपत्ति, तो उससे पत्नियों का 8वां हिस्सा होगा। अगर संतान है तो 8 भाग से 8 भाग में से 1 भाग पत्नी को मिलेगा, अगर संतान हो रहेगा तो। इसके बाद की जो वसीयत तुमने की वो पूरी कर दी जाए। पहले जो उस मरने वाला कुछ वसीयत की जाए, कह जाए कि मेरे संपत्ति से ये काम पहले करना, ये संपत्ति इसको देना, तो वो काम पहले की जाएगी। और जो वो कर्ज लिया, किसी से उधार लिया, वो कर्ज चुकाना पड़ेगा। उसके बाद संपत्ति बांटी जाएगी। और यदि किसी पुरुष या स्त्री के ना
तो कोई संतान है और ना उसके माँ बाप ही जीवित हो और उसके एक भाई या बहन हो तो उन दोनों में से प्रत्येक का छठा हिस्सा होगा। अगर मरने वाले पुरुष हो कि किसी आदमी हो या स्त्री या किसी औरत हो, तो अगर उसका कोई संतान नहीं होगा, अगर खुद का कोई बच्चा नहीं है, तो ना और ना उसके माँ बाप जीवित है, ना उसका माँ बाप जिंदा है, तो उसके एक भाई है, भाई या बहन होगा। अगर उसका एक भाई है या बहन है, तो उन दोनों में से प्रत्येक का छठा हिस्सा होगा। छठा माने 6 भाग का एक भाग मिलेगा, 6 हिस्सों से एक हिस्सा मिलेगा। लेकिन यदि वो इससे वसीयत उसने की, अगर उसने वसीयत की, या वो मर्द या वो औरत, तो वो वसीयत पूरा करना पड़ेगा पहले। और या जो कर्ज लिया, या जो उस पर कर्ज है, उधार है, तो वो कर्ज वो उधार चुकाना पड़ेगा। शर्त ये है कि वो हानि कर ना हो, माने कर्ज और वसीयत पूरा करना होगा। अगर नहीं की जाए तो उसका नुकसान होगा, कब्र का अजाब होगा। इसलिए जिंदे वालों के, मुर्दे वालों के ऊपर जिंदा वाले का ये दायित्व है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले उसका कर्ज और उसका वसीयत पूरा की जाए, या तो क्योंकि उसका नुकसान ना हो, कब्र का अजाब ना हो, फिर बाकी संपत्ति बांटी जाए। ये बेहतर, यही करना होगा। ये अल्लाह की ओर से ताकीदी आदेश है, माने अल्लाह के तरफ से ये ताकीद की गई कि करना ही पड़ेगा ऐसा। और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, इंसान क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला, अल्लाह ताला सब जानने वाला है। अत्यंत सहनशील है, माने इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है तो अल्लाह ताला सहता है, फौरन नहीं पकड़ता। ये अल्लाह की निश्चित की हुई सीमाएं हैं, माने अल्लाह की गारंटी किया हुआ सीमा है, माने बाउंड्री है। जो कोई अल्लाह और उसके पैगंबर के आदेशों का पालन करेगा, उसे अल्लाह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होगी। यहाँ अल्लाह ताला कहा कि ये जो निश्चित सीमाएं है, इसको क्रॉस ना करो। और जो कोई अल्लाह और उनके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदेश, जो अल्लाह के हक में आदेश की है, अल्लाह और उसके पैगंबर का आदेश, हुक्म जो पालन करेगा, पूरा करेगा, मानेगा, और उसे अल्लाह ऐसे बागों में दाखिल करेगा, माने ऐसे बगीचे, बागान, गार्डन में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होगी, माने जिनके साइड से झरना बह रही होगी। उनमें वो सदैव रहेगा, माने ये लोग उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। और यही बड़ी सफलता है। परंतु जो अल्लाह और उसके पैगंबर की अवज्ञा करेगा, बात नहीं मानेगा, अगर लेकिन जो अल्लाह और उसके पैगंबर माने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके रसूल का बात अवज्ञा करेगा, माने झुटलाएगा, नहीं मानेगा, और उनकी उसकी सीमाओं का उल्लंघन करेगा, माने अल्लाह ताला लोगों के लिए जो बाउंड्री, इंसान के लिए जो हद रखा है, जो सीमा रखा है, वो सीमा पार करेगा, वो हद पार करेगा, तो अल्लाह कहा कि उसे अल्लाह आग में डालेगा। माने ऐसे लोगों को जो अल्लाह की सीमा पार करेगा, अल्लाह का बाउंड्री क्रॉस करेगा, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला आग में दाखिल करेगा, माने दोजक में डालेगा, जिसमें वो सदैव रहेगा, माने जहां वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। और उसके लिए अपमानजनक यातना है, माने बहुत ही
अपमानित किया जाएगा, ऐसा सजा है, माने जिल्लत और बेइज्जत किया जाएगा, इंसल्ट किया जाएगा, ऐसा सजा है, पनिशमेंट है। और तुम्हारी स्त्रियों में से जो व्यभिचार कर बैठे उन पर अपने अपने में से 4 आदमियों की गवाही लो। फिर यदि वो गवाही दे दे तो उन्हें घरों में बंद रखो, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु आ जाए या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। माने और तुम्हारी स्त्रियों में, तुम्हारे बीवियों में से जो व्यभिचार करे, माने किसी से शारीरिक संबंध करे, अगर ऐसे काम कर बैठे तो अपने में से 4, समाज में से 4 लोगों को, 4 आदमियों को गवाही लो। माने 4 आदमी जो है अगर विटनेस बन जाए, साक्षी दे, गवाही दे, तो फिर यदि वो गवाही दे दे कि ये औरत व्यभिचार किया, गैर माने अपने पति को छोड़ के और से शारीरिक संबंध की, तो उन्हें घरों में बंद रखो, माने घर में बंद के रखो, घर से बाहर निकालने मत दो, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु आ जाए। अगर उनका मौत आ जाए तो ठीक है, या अल्लाह उनके लिए कोई और रास्ता निकाल देगा, माने किसी दूसरे से, या जिससे वो संबंध किया उससे शादी हो जाएगा। और तुम में से जो दो ये दुष्कर्म करे, अल्लाह ताला बोले तुम में से जो 2 माने औरत और मर्द ये दुष्कर्म करे, उन्हें प्रताड़ित करो। प्रताड़ित करो माने समाज से बाहर निकाल दो। फिर यदि वो तौबा कर ले, अगर वो अल्लाह से रो रो कर दुआ करे, तौबा करे और अपनों को सुधार ले, माने खुद सुधर जाए, परिवर्तन हो जाए, अच्छा हो जाए, नेक हो जाए, तो उन्हें छोड़ दो, उनको छोड़ दो, उनको तकलीफ ना दो। अल्लाह तौबा करने वालों अल्लाह तौबा करने वाला और दयावान है। माने अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अल्लाह ऐसे लोगों की तौबा करने वाला है, जो सच्चे दिल से तौबा करे, जो गुनाह कर बैठे, पाप काम कर बैठे, उसे तौबा करे, तो ऐसे लोगों को तौबा कर ले, जो लोग तौबा करने के बाद खुद को सुधार ले, अच्छा बन जाए, नेक बन जाए, परिवर्तन हो जाए और अच्छा काम करे, नेकी काम करे, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला मोहलत देता है, दयावान है, मतलब मोहलत देता है, अवसर देता है, ऐसा बाकी जिंदगी अच्छा भला काम करके नेकी कमाए, समय देता है।